नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, त्रिलोक विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। इसी कविता को चरितार्थ करते हुए आज हमारे साथ जो 10th क्लास के कुछ टॉपर्स हैं, सबसे पहले मैं इनका इंट्रो करा दूं। हमारे साथ हैं आरव गुप्ता, इनकी 95.6% बनी है 10th क्लास में। और हमारे साथ है सौर्य गुप्ता, इनकी 94.4% 10th सीबीएसई में इस बार 2024 की परीक्षा में प्राप्त की है। तो इन्होंने कैसे परसेंट प्राप्त की और इन्होंने कितनी मेहनत की, कैसे इनका साल भर का शेड्यूल रहा, आज हम इनसे चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारा जो इंटरव्यू एक हमने लिया था सृष्टि गुप्ता का, वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की। सबसे पहले तो मैं प्रेजेंट का इनका बता दूं। अभी प्रेजेंट में आरव जो है वो ग्वालियर की शिखर कोचिंग में जेई की तैयारी कर रहे हैं और सौर्य इंदौर से एलएम कोचिंग में जेई की तैयारी कर रहे हैं। दोनों बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो अभी पहले आफ्टर उसकी बात करें कि जो मतलब जैसे रिजल्ट आया था, तो पहले क्या एक्सपेक्ट किया था आपने और फैमिली ने, मतलब फैमिली का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले मैं आरव से पूछना चाहूँगा। सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने यूट्यूब चैनल पर आने का अपॉर्चुनिटी दी। और आपका जो सवाल है, तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं 95 प्लस तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे एग्ज़ाम गए थे मुझे लग रहा था कि अगर टफ कॉपी चेक हुई तो 90 प्लस तो आ जाएगी, लेकिन 95 प्लस आना मुश्किल है। जब वो रिजल्ट देखा तो सही लगा, देखिए 95.6% है, सही लगा। तो तुम्हारा तो वैसे मैंने देखा है छोटे से कि मतलब हर क्लास में तुम लगभग टॉपर ही रहे हो, मतलब हर हाँ। क्लास में सबसे टॉप ही रहे। तो 95 प्लस एक्सपेक्ट नहीं की थी? नहीं नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा, डर था ना, एग्जाम में पहली बार बोर्ड एग्जाम दिए थे तो लगता था कि 90 प्लस लाना टफ है या मुश्किल। अगर कॉपी हार्ड चेकिंग हुई तो फिर आ भी सकते या नहीं, तो हिसाब से डर था मुझे थोड़ा। सर फैमिली का क्या रिएक्शन था रिजल्ट आने के बाद? फैमिली का तो अच्छा रिएक्शन था। सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया था, तो मैंने उन्हें बताया था। तब तो इंदौर ही थे हाँ, जब इंदौर तो पूरे हॉस्टल में रिजल्ट का माहौल था, सब 11th में आए थे तो घर पे बताया था, खुश हुए थे सब। तो मतलब मम्मी वगैरह सबका अच्छा। तो पहले से एक्सपेक्ट क्या किया था तुमने, कितनी परसेंट एक्सपेक्ट की? 90 के आसपास एक्सपेक्ट। तो बढ़िया, मतलब अच्छी मेहनत करें तो परसेंट तो बनती है, जो सोचा उससे ज्यादा ही मिलता हाँ है। ये बिल्कुल सही हाँ, बात वो है, अगर बात। सही मेहनत की जाए ना तो जो हमने सोचा उससे ज्यादा ही मिलता है। तो अब आगे बात करते हैं। तो सीरियसनेस जैसे अब स्टार्टिंग से 9th क्लास में होगी, तभी घर वाले सोसाइटी सब तरफ से चलने लगता है कि अगले साल 10th है, एक बोर्ड एग्जाम है। तो सॉरी मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि सीरियस कब से हो गए थे कि हाँ 10th है? कौन से मंथ से, जुलाई अगस्त अप्रैल, कब से पढ़ाई सीरियसली स्टार्ट कर दी? सीरियस का तो भैया ये था कि जब शुरू में थे, जब बहुत ज़्यादा जोश था, जब बिल्कुल 10th में आए थे तो उस टाइम पे पीक पे थी प्रिपरेशन। उस टाइम पे तो बहुत पढ़ते थे, उसके बाद बीच में बहुत कम कर दिया था पढ़ना, 2 घंटे 1 घंटे। उसके बाद लास्ट में अपने आप प्रेशर आता है, प्री बोर्ड वगैरह, तो अपने आप पढ़ाई चालू हो ही जाती है। उस टाइम पे प्री बोर्ड के टाइम पे उससे भी पहले थोड़ा अगस्त सितंबर से अच्छे से पढ़ना चालू कर दिया। ये स्वर्ण ने बात कही, बीच में जो डिस्ट्रैक्शन आते हैं बॉयज की लाइफ में, खासकर मैं आपको बता दूं, अभी जो टाइम स्टार्ट हो गया ना रक्षाबंधन से लेके, अब फिर गणेश चतुर्थी आएगी, फिर माता रखेगी, फिर दीपावली आएगी, दीपावली तक का टाइम इतना डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो बिल्कुल भैया जो 10th में और इस टाइम से अगर आप बच गए फिर तो प्री बोर्ड वगैरह आपको खींच ले ही आते हैं आगे, लेकिन इस टाइम में बिल्कुल आपको वो रखना चाहिए। तो आरब से मैं पूछना चाहूंगा, आरब तो शुरू से बहुत सिंसियर लड़का है, तो कब से सीरियस हो गए थे? 9th से ही हो गए? मैं तो स्टार्टिंग से ही सीरियस था पढ़ाई में। 9th खत्म हुई तो प्रेशर आना शुरू हुआ, पेरेंट्स ने बोला कि अच्छा करना है 10th इस बार, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ता रहा कंसिस्टेंटली। वहाँ तो स्टार्टिंग से सीरियसनेस है। हाँ। तुमने देखा होगा आरब का तो कोई ज्यादा ना फ्रेंड सर्कल, अपना फिक्स टाइम टेबल। तो टाइम टेबल पे आते हैं, तो सर कैसे टाइम टेबल से पढ़ाई की, या मतलब कैसे टारगेट लेकर कितने घंटे, ऐसा कुछ क्या था? भैया टारगेट मैं टाइम टेबल के हिसाब से नहीं करता था, मैं टारगेट बनाता था। और चैप्टर वाइज टारगेट कि ये चैप्टर 2 दिन में खत्म करना है, ये चैप्टर 4 दिन में, इस हिसाब से तो होता था। सब्जेक्ट के टारगेट लिए तो उसी हिसाब से। तो वैसे इस मामले में आता है क्वेश्चन कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ते थे या रात को देर तक पढ़ते थे? मैं हमेशा सुबह जल्दी उठ के करता। सुबह जल्दी, अभी भी जो इंदौर में अभी पढ़ाई सुबह जल्दी होती है, मतलब ये कम मिलता है आज के समय में। ज्यादा से बॉयज देर रात तक पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये अच्छी बात है। मेरा भी एक दोस्त था बचपन में,
वो अभी भी मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसने शुरू से ही वो भी 3 3:30 4 बजे 3:30 बजे हाँ उठ जाता था। बोर्ड के टाइम पे 3:30 पे भी उठा हूँ। हाँ, नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है और चीजें तो रहेगी साथ में जो अपना एक हेल्थ वगैरह रहती है ना, सुबह जल्दी उठने में अपना आगे हेल्थ इशू नहीं आती, ये बढ़िया रहता है। और तुम बताओ टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करते थे या टारगेट्स लेते थे ऐसे कंप्लीट करते मैंने अपने लिए एक सेपरेट डायरी मतलब सेलेक्ट करके रखी थी, उसमें अपने डेली गोल सेट करता था। और जो मतलब रात तक मतलब सुबह पहले बना लिया कि क्या कंप्लीट करना है आज, और रात तक जाते जाते जो हो जाता था उस पर टिक लगा के सो जाता था, और जो नहीं हुआ उसे अगले दिन के लिए प्रायोरिटी पे रखता था बाद में, और बाकी सब कुछ देखता था जो भी करना होता है। तो आपने चैनल पे हमारी वीडियो देखी होगी स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाएं, टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, उसमें बिल्कुल मैंने यही बताया कि डेली गोल्स हमें सेट करने चाहिए। अगर ऐसा सोचोगे कि हमें 2 घंटे मैथ पढ़ना है, पता चले मैथ में आपका कोई गोल ही नहीं है, कुछ ज्यादा वर्क ही नहीं है और साइंस में ज्यादा है और तुम्हारा लिखा, तो मंथली या वैसा टाइम टेबल नहीं बन सकता। डेली हमें टारगेट सेट करने चाहिए। अब बात करें फैमिली का, साल भर में कोई प्रेशर रहा है यार? फैमिली का प्रेशर तो मतलब हमेशा ही रहता था कि मतलब कभी अगर नहीं पढ़ता था तो पेरेंट्स बोलते थे पढ़ लो वरना परसेंट नहीं ला पाओगे। तो प्रेशर तो मतलब प्रेशर से ही पढ़ाई के लिए ज़्यादा मिलता है कि मोटिवेशन की, प्रेशर आएगा तो मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाई का, तो पढ़ाई करोगे। और ज़्यादा तुम्हें फैमिली का प्रेशर? शुरू शुरू में तो रहा था प्रेशर, और फिर दोस्त वगैरह थे तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता था। बाद में एग्जाम के टाइम पे आया था, और शुरू में ये बीच के टाइम आपने सही बोला था, ये जुलूस में आता है इन सब में बहुत तो डिस्ट्रैक्शन हो रहते ही जाता है। मैं जानता हूँ ना कि उसमें क्या ज्यादातर ये जुलूस निकल रहा है, गणेश जी रख रहे हैं, हाँ। सब में इन्वॉल्व रहना चाहिए। देखो धार्मिक गतिविधि का तो अपना स्थान है, लेकिन जो गणेश जी जैसे रख रहे हैं तो अपनी जगह अपने घर पे पूजा पाठ करो, गणेश जी का कोई मंत्र स्तोत्र याद करो, घर पे करो ये सब चीजें। ये चीजें टाइम वेस्ट करती है, धार्मिकता थोड़ी इसमें बाइक पे घूम रहे हैं वाले घर करते हैं, ये इसमें कुछ वो थोड़ी है। ये थोड़ा विचार करना चाहिए कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है। अब थोड़ी सब्जेक्ट की जैसे बात करें तो सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था? सबसे तब भैया SST लगता था। एसएसटी लगता था। डील कैसे किया एसएसटी? SST मतलब उसमें चैप्टर बहुत ज़्यादा थे, जैसे 20-22 चैप्टर हैं बहुत, तो ब्रॉड ज़्यादा है, और हिस्ट्री तो इसके लिए भैया ऑनलाइन लेक्चर देख लेता था दिगराज सर के। तो मैं सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था? एसएसटी लगता था, लेकिन मैं मतलब लेक्चर टाइम टू टाइम दिखता रहता था, जैसे गोल सेट करता था तो एसएसटी तो करनी है डेली। उसमें ज़्यादा समझ में आता नहीं था सर से, तो मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करता था दिगराज सिंह राजपूत सर के लेक्चर। वो बहुत सही मतलब अच्छे से हो जाता था। मैंने जितने भी बच्चे देखे थे यार सर थे तो यार सभी पढ़ते हैं, मतलब एक अच्छा। मैंने भी मतलब जब ज्यादातर बच्चों से सुना, अभी तक मैंने देखे भी नहीं थे कि कौन है देखा सर, ज्यादातर बच्चों से सुना, फिर अभी टेस्ट वगैरह थे तो रिवीजन वगैरह बच्चे कर रहे थे तो मैंने भी देखा, तो एक बढ़िया एनर्जी अच्छा उसके साथ अच्छा। और एक और बात है कि जो दिगराज सर हैं उन्होंने लास्ट टाइम पे रिवीजन जो कराया था उसमें मतलब बहुत से क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले लॉन्ग आंसर वो डायरेक्ट एग्जाम में आए थे, हाँ ये मैंने सेम। नोटिस किया। मतलब सारे जो बहुत से आंसर सर दिखाए थे क्वेश्चन थे जो भी बोर्ड एग्जाम में। बढ़िया। अब अपन बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें जैसे कि, तो आप साइंस के बारे में, साइंस की तैयारी कैसे की और आपने तो कोई शायद पूछी थी साइंस में? मैं साइंस तो ऑनलाइन पढ़ लेता था, जैसे पीडब्ल्यू के लेक्चर्स होते थे वन शॉट वगैरह, उसमें सारे चैप्टर डिटेल कवर हो जाते थे तो वहीं से करता था, नोट्स वगैरह प्रॉपर बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कोई कोर्स परचेज किया था पीडब्ल्यू का या फिर नहीं नहीं, यूट्यूब ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब। से उसी से हो हाँ जाता? उसी से हो जाता था सही। नोट्स वगैरह भी नोट्स सर्टिफिकेट? नोट्स तो मतलब जो लेक्चर में बता देते उसने मतलब नोट कर लेता था, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता तो हो जाता था एक चैप्टर कंप्लीट ऐसे। साइंस के बारे में सोच कैसे साइंस मैं तो शुरू से ही कोचिंग गया हूँ पूजा मैम का, तो वहाँ से हो जाता था वहीं के नोट्स से, और अगर रिवीजन करना है तो वीडियो देखता था। मतलब जो चैप्टर चल रहा उसकी वीडियो नहीं देखता था, अगर पास्ट में कोई चैप्टर हो चुका कंप्लीट उसकी वीडियो देखी रिवीजन। तो जो तुमने वीडियो का बताया रिवीजन के लिए, कहाँ से वीडियो? ऑनलाइन पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू का अलग चल रहा है। वैसे इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ती थी, पर जैसे बहुत टाइम हो गया चैप्टर को रिवीजन करना, नोट्स पढ़ने, तो उससे पहले देख लेता था। इसके बाद जो तुम टफ सब्जेक्ट तुम लोगों ने बताया है एसएसटी, सही बात है, लेकिन इंग्लिश में मैंने देखा है आर्ट मस्त अच्छे नंबर है, लेकिन बहुत बच्चों के जो अपने अदर बच्चों के बहुत इंग्लिश में बहुत कम नंबर है, तो इंग्लिश में क्या मतलब समस्या रही है? इंग्लिश में तो ये मेरे भी कम है बहुत ज़्यादा। तो इंग्लिश में शुरू से इतना ज़्यादा पहले से सोचा था कि टॉप 5 से तो हट ही जाएगा इंग्लिश। जो पहले से सोच जाता ये है। सोच के ही पढ़ा था इंग्लिश को। इंग्लिश में प्रॉब्लम मतलब ज्यादा आती है। हाँ, पहले से ही वीक थी तो पहले से सोच लिया था कि तो अच्छे। पहले जितनी वीक थी उसमें कुछ कर पाए, ओवरकम कर पाए उसको? हाँ थोड़ा तो किया था, क्योंकि
स्कूल में जो रिजल्ट आता था वो टॉप 5 का नहीं आता था, पूरे 6 सब्जेक्ट का आता था, तो उसके लिए पढ़ा था। तो इंग्लिश वो में वैसे तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर है, इंग्लिश में मतलब कैसे किया तुमने? इंग्लिश में मतलब यही है कि आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन ज़्यादा बहुत बढ़ा दी 50%। तो उसके लिए अगर आप आंसर फ्रेम करना चाहते हो कि वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो मैं उसके लिए मतलब 9-10 से मतलब थोड़ा पढ़ता रहता था इंग्लिश। हाँ, वोकेबलरी वर्ड्स तो होनी चाहिए, तभी आंसर लिख पाओगे, वरना तो ये बात बिल्कुल मुश्किल है। 100% है कि अगर अच्छे नंबर टॉपर्स के आते हैं तो इनको पिछले सालों की मेहनत का रिजल्ट होता है, ये तुरंत नहीं आ सकते कि आप। तो अगर जो बच्चे 8 या 9 में भी पढ़ते हैं तो मैं उनसे कहूंगा आप अभी से मेहनत अगर करेंगे ना तो बाद में बर्डन भी नहीं लगेगा और अच्छी परसेंट भी बन जाएगी। नहीं तो बाद में बहुत तो प्रेशर ले लेते हैं और उसके बाद भी अच्छी परसेंट हम नहीं बनाते। तो आगे और सब्जेक्ट में जैसे बढ़े तो मैथ्स का बताइए सॉल्व। मैथ तो भैया पहले कोचिंग भी गया हूँ और ऑनलाइन भी पढ़ी है थोड़ी, और क्वेश्चन ऑनलाइन कर लेता था। क्वेश्चन मतलब मैथ की मैं थ्योरी ऑनलाइन नहीं करता था, मैथ के क्वेश्चन ऑनलाइन देख लेता था। प्रैक्टिस के लिए हाँ। ऑनलाइन भी नहीं। तो आप मैथ्स के लिए तो मैं सेपरेटली कोचिंग जाता था रजनी सर के पास, तो वहाँ पर आर डी शर्मा बुक्स मतलब लगाया करता था, तो उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी। और आप जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता था। जो क्वेश्चंस टेस्ट में आते थे वो मतलब सही थे, अच्छे लेवल के होते थे, तो उससे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। ये मैं बता दूं कि हम योद्धा टेस्ट सीरीज के बारे में हम पहले ही बता चुके थे। ये दोनों योद्धा के ही रहे हैं। सौर्य तो यहाँ रेगुलर आता था लेकिन आरव केवल टेस्ट सीरीज के लिए आता था और डाउट्स वगैरह इनके लिए। तो ये हो गया मैथ्स के बारे में। अब आगे बात करें कौन सा सब्जेक्ट बचा है? हिंदी। हिंदी। हिंदी को कैसे प्रिपेयर किया? हिंदी तो मतलब हो जाती थी, अब ऐसा कोई टाइम नहीं दिया हिंदी को कि आज हिंदी पढ़नी है दिन भर या आज वो करना है। हिंदी तो लास्ट टाइम पे पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दिमाग में रहेगी। वही बात है, स्टार्टिंग में तो थोड़ा नहीं पाया। हिंदी के लिए कुछ खास ऑनलाइन हेल्प लिए है? हिंदी तो मैं रेगुलर स्कूल जाता था, तो देवेंद्र सर बहुत अच्छा पढ़ाते, तो उनसे पढ़ी हिंदी सब हिंदी तो साल। अगर जो बच्चे मैंने ये देखा स्कूल रेगुलर जाते हैं तो हिंदी तो उनकी अच्छी हो जाती है हिंदी वालों से। चलो अच्छी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था आप? सिलेबस अपना सिलेबस तो मतलब पीरियड जो फर्स्ट पीरियड दिसंबर में होते हैं, तो नवंबर के लास्ट तक सिलेबस हो जाना चाहिए, ताकि आपको रिवीजन का सही टाइम मिल सके। मतलब 2-3 महीने रिवीजन में चाहिए होते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, मतलब एसएसटी को मिला के बोलूँ तो। मतलब ये एटलीस्ट मतलब दिसंबर लास्ट तक तो हो ही जाना हाँ चाहिए। बिल्कुल, ये वैसे तो तो जरूरी है। स्टार्टिंग में दिसंबर हाँ में हो गया तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। हाँ। सिलेबस अब सिलेबस एक ही तो साथ पढ़े हो तो सिलेबस के साथ नहीं हाँ। पढ़ो। अब अगला जो बड़ा विषय आता है बच्चों का तो फेयर कॉपी को लेकर के पढ़े रहते हैं। तो फेयर कॉपी किस किस की बनाई जाती है या बनाते हैं तो कितनी हेल्पफुल रहती है या फिर वैसे टाइम वेस्ट रहता है? इसको लेकर सवालों में फेयर कॉपी के बारे में बताओ। यार कॉपी भैया मैंने मैथ की प्रॉपर बनाई है, साइंस की भी प्रॉपर बनाई है, हिंदी की भी प्रॉपर बनाई है, इंग्लिश की इतनी नहीं बनाई है, ऑनलाइन ही बनाई है इंग्लिश की, और एसएसटी की फिजिकल एजुकेशन की प्रॉपर कॉपी बनाई जो हेल्प दी थी। मतलब ज्यादातर तुमने फेयर कॉपी बनाई है हाँ। वो हेल्पफुल रही है भैया? फेयर कॉपी के बारे में जैसे 6 सब्जेक्ट्स थे 10th में, तो 3 की तो बहुत अच्छे से बनाई थी। तीन उसमें हो गए, हिंदी इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की कॉपी नहीं बनाई थी। इनको मतलब चैप्टर रीडिंग से ही हो जाते थे, मतलब चैप्टर दिमाग में बना लेते माइंड मैप टाइप का, तो उससे चैप्टर याद हो जाते थे। स्कूल तो में प्रॉब्लम नहीं आती थी फेयर कॉपी नहीं बना टीचर कुछ नहीं स्कूल कहते जाते नहीं था, मतलब बहुत कम ट्राई करता था, बहुत कम से कम कि स्कूल जाऊँ। स्कूल से तो दूर ही रहता था। तो कब तक मतलब स्कूल कब तक गए हो रेगुलर गए हो? रेगुलर कभी गए नहीं, क्योंकि यही बात है ना कि मतलब कभी मन क्लास ही किया। नहीं गए? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेगुलर स्कूल जा रहा है, बहुत कम ही जाता था स्कूल। स्कूल तुम हाँ रेगुलर गए हो हाँ। तो मैंने हर बार इंटरव्यू में जो बताया है दोनों तरह के बच्चे रहते हैं, कुछ रेगुलर स्कूल जाते हैं कुछ नहीं जाते। बस बड़ी बात ये होनी चाहिए हमें रेगुलरली ये देखते रहना चाहिए पढ़ाई अच्छी हो पा रही है या नहीं। अगर नहीं हो पा रही तो नया नया एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि अगर आप रोज स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आपको जाकर देखना चाहिए, हो सकता है उससे आप में इम्प्रूवमेंट आ जाए। अगर आप वैसे इंप्रूव कर रहे हैं तो अपने हिसाब से जैसे आरव ने देख लिया तो उसका वैसे इंप्रूवमेंट हो जाता था तो वो उतना ज्यादा स्कूल नहीं है। इसके बाद बॉयज की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कई तरह के रहते हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज मैं लगता है आरव की लाइफ में तो थी ही नहीं। मतलब आरव तो कभी डिस्ट्रैक्टेड रहा ही नहीं। तो वो एक जो कहते हैं ना टॉपर मटेरियल है वो तो स्टार्टिंग से ही, और वो आगे भी उस चीज का रिजल्ट आपको दिखेगा आरव का। आगे आरव के आपको और इंटरव्यूज भी देखने को मिलेंगी, ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी। तो अब स्वर का काफी रहा है मैंने देखा डिस्ट्रैक्शन में। ये मतलब 8th से ही पढ़ रहे हो तो हाँ। तो 8th तो 9th में उतना ज्यादा लेवल नहीं था तुम्हारा, मतलब उतने ज्यादा टॉपर नहीं आ पाते थे जितना ये 10th पे एकदम अच्छे लेवल पे आ गए। तो सीधी सी बात है कि डिस्ट्रैक्शन जो रहे उन पर धीरे धीरे तुमने काबू किया है, हाँ। तभी तुम इस लेवल पे एक अच्छे उस पे आ पाएगा।
तो कैसे मतलब हम ये बताओ बाकी व्यूअर्स को और जो बच्चों को भी ऐसा रहे कि कैसे जो डिस्ट्रैक्शन रहते हैं उनको कैसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल का एडिक्शन या दोस्तों का? एक एक से अपन बात कर लेते, मोबाइल एडिक्शन है पहले तो। मोबाइल एडिक्शन तो कम था मेरा बहुत, अच्छा, कम अच्छा। 1 घंटे। जो ज्यादा था वो मैं समझता हूँ कि दोस्तों के साथ संगत ज्यादा घूमा फिर इधर उधर कर रहे हो, मतलब ये सब दोस्तों, तो उस पर कैसे कंट्रोल किया। उसका यह मेरा ये था कि एक दिन में दोस्त के साथ मैक्सिमम कितना टाइम दे रहे हैं, 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे, छुट्टी के दिन 3 घंटे। उसके बाद जो पूरा दिन बचा उसमें क्या कर रहे हैं, अगर उसमें इफेक्टिवली कर भी रहे हैं तो वो 2 घंटे, और उनसे माइंड फ्रेश हो जाता था, मुझे ऐसा लगता था। नहीं ये तो सही कह रहा है, माइंड फ्रेश उससे वो याद आता कि अगर मतलब बिल्कुल अगर कोई दोस्त भी उसमें रहे, अपना अपना वो है आदत ज्यादा से उसको वो नहीं ले कि मतलब जो रहता है कईयों की आदत रहती है उससे, अगर कोई लगातार वैसा रहेगा, सब वैसे नहीं रह पाते तुम्हारी तरह, तो जो रहता है तो अगर मतलब कभी ज्यादा हो जाए ये चीज, कभी ज्यादा नहीं होने लगती बाद हाँ में, जैसे बहुत। दोस्तों के साथ बहुत रहे, मान लो तुम वॉलीबॉल ज्यादा खेलते थे, हाँ तो वॉलीबॉल खेल रहे अगले दिन ये चलता कल ऐसा खेलेंगे, कल ऐसी हाँ। टीम बनाएंगे, तो उससे पढ़ाई भी तो इफेक्टिव होती है। उसको कैसे किया, मतलब ज्यादा दोस्ती को कैसे। उसका या पहले तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था, जैसे मैंने पहले बताया, मैं सुबह उठता था, तो पहले सुबह नहीं उठता था, फिर शाम को जैसे वॉलीबॉल खेलने भी जाते थे हम, तो सेल्फ स्टडी के लिए बहुत कम टाइम बच पाता था। तो फिर मैंने सुबह उठना जल्दी शुरू किया था, तो उससे शुरू सुबह सुबह 1-2 घंटे की स्टडी हो जाती थी, तो शाम को वो वाला टाइम वॉलीबॉल खेल लेते थे, तो हो जाता था। मतलब कैसे मैनेज किया, ये बताओ फ्रेंड सर्कल का जो है जो दोस्त वगैरह है, ये मतलब हेल्पफुल ज्यादा रहे पढ़ाई में उनकी वजह से थोड़ा मतलब डाउन हुआ है ऐसा क्या ऐसा? मतलब मेरे दोस्त तो नहीं थे वैसे हेल्पफुल वाले, पर हाँ, मतलब ये हेल्पफुल दोस्त भी देखेंगे वीडियो। थे पढ़ाई में, मतलब इतने नहीं हाँ, करते थे हेल्पफुल। जैसे कि ये, तो पढ़ाई के लिए इनके पास ये जाता था। helpful था। ऐसे ज्यादातर जो थे भी नहीं थे helpful, हाँ। बाकी भी तो मस्ती, लेकिन उनकी भी हेल्प रही है, देखो हाँ। जो तुमने बताया ना कि माइंड फ्रेश Refresh करने में, अगर भी वैसा नहीं करते हाँ। तुम्हारा तो तुम वैसे ही उसमें रहते, हाँ। तो वो दूसरा वे उतने अच्छे नहीं थे तो ये लगता था यार कि अपन कम भी पढ़ रहे थे, इनसे तो बढ़िया ही चल रहा है। हाँ भैया, ये मोटिवेशन रहती थी थोड़ी। हाँ, ये तो रहती होगी, ये अच्छी बात है। तो उसका और डिस्ट्रैक्शन में और फिर जैसे सोशल मीडिया का तो ज्यादा नहीं रहा होगा ना। नहीं मतलब मैंने अगस्त के टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं था सोशल मीडिया में, वो हटा दिया था। आईडी मतलब मैं खुद नहीं हटाया था, आईडी हैक हो गई थी तो वो डीएक्टिवेट कर दी, उसके बाद से बनाई। और बॉयज की लाइफ में कुछ रहता है, कुछ जो अट्रैक्शन टाइप का समझ रहे होंगे तो जो और उनके मैंने तुम्हारा तो जहाँ तक देखा है कि ऐसा कुछ पर्सनली ऐसा नहीं रहा, कि और जो तुम्हारे दोस्त वगैरह थे जो उसमें रहते थे, तो उस पर कैसे वो किया जाता है। भाई तो वो उसमें रहे तो उसका बहुत इफेक्ट रखता, मतलब उसमें 2-3 घंटे तो चाहिए पड़ते। तो उसे तुम देखते होगे कि हाँ ये देखो इन हाँ। चीजों में लगे हुए हैं, तो उस चीजों में हाँ। तो वास्तव में सही बात है, उसमें 2-3 घंटे वेस्ट होते हैं और आगे चल के पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। हाँ। जब बुक्स की बात करें तो एनसीईआरटी तो सारे सब्जेक्ट की सब पढ़ते ही, वो तो हमारा बहुत जरूर। जैसे मैं पूछूंगा साइंस तुमने सेलेक्ट किया तो बुक्स की कोई है बुक्स, हाँ बुक्स जैसे एनसीईआरटी तो सबसे पहले पढ़ी थी, उसके बाद एक एस चंद बुक है, वो उसके बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, वो तो प्रैक्टिस करे थे तो उससे प्रैक्टिस हो गई थी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, यही काफ़ी के है। लिए मैं इसलिए आर डी शर्मा बस वही, आरटी सर। और फिर सैम्पल पेपर तो जरूरी यही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर तो सबके लिए जरूरी है। उससे पेपर पैटर्न का पता चल जाता है कि क्या है। एसएसटी के लिए तो ऑनलाइन हेल्प बताइए, उसके हाँ, अलावा कोई बुक वगैरह एसएससी की कोई बुक नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी। उसी की अच्छी रीडिंग वगैरह। इंग्लिश के लिए इंग्लिश के लिए भी सिर्फ एनसीईआरटी, मतलब वही मैं बोला था कि वोकैबुलरी जरूरी है खुद से, और चैप्टर रीड कर लिया, कीवर्ड्स हाईलाइट कर लिए जो अच्छे वर्ड्स हैं, so, फिर पढ़ते गए। कीवर्ड का इसने अच्छा बताया, इंग्लिश में जो रहता है कई लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है लिख देंगे मन से, लेकिन कीवर्ड से अगर वो हम यूज करें हाँ तो एक हाँ अलग जो कॉपी चेक करता है उस पर अलग इंप्रेशन हाँ, पड़ता क्योंकि है, जो उनके हाँ, पास पढ़ा है। हाँ, उनका जो आंसर की आती है ना उसमें मतलब कीवर्ड्स ही होते हैं, तो वो दिखेगा कि ये लिखे हैं तो दिमाग सुनते जाते हैं, यही रहा इस बार भी। बुक्स के लिए साइंस मैथ की तो कोचिंग है, वो तो उतनी ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसएसटी के लिए भी बुक, ऑल इन वन ली थी, मैथ के लिए भी आर डी शर्मा। आरटी शर्मा एक पढ़ लिया अच्छा है ठीक है। हाँ, वो भी एंड टाइम पे यूट्यूब वगैरह पे देख के मंगाई हाँ थी। देखते होंगे की वाई देखिए की थोड़ा बहुत एक पढ़ लिया अच्छा है हाँ YouTube चैनल ये मेरे भी अच्छा देखी। मतलब हाँ जिसमें वो दाढ़ी वगैरह नीचे रहती हाँ है हाँ, पढ़ ले। और इंग्लिश के लिए कोई बुक, गोल्डन की और ऑल इन वन की बहुत, मतलब बुक का तो मैंने बहुत सारी बुक शुरू के जो उसमें ले ली थी।
उपकर रहता है ऐसे बुक्स लोग यूज मंगाते इतनी हैं। नहीं हुई वो। मैंने भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से देख लिया, मैं बहुत ज्यादा कोई के पास कोई बुक हो पहले उसे पढ़ लेता, मेरा बिल्कुल मन लग रहा हो तो ही मैं मंगाता, क्योंकि मैंने बहुत भंडार भर लिए जिस में, फिर वो बुक्स ऐसी रहती रहती, ज्यादा बुक्स मंगाने का भी उतना ज्यादा यूज नहीं होता। तो आरब मैं पूछना चाहूंगा कि एग्जाम हॉल टिप्स रहती है जो वो जब पहला पेपर जैसे ही सामने आता है साल भर का वो रहता है कि हाँ पेपर आएगा, तो वो कैसे उस प्रेशर को हैंडल करते हैं, क्या वो टिप्स एग्जाम हॉल तो जो मेरा पहला एग्जाम था वो फिजिकल एजुकेशन का था, और उस टाइम पे जब पहला पहला सब नया लग रहा था, टीचर नए सब, तो बहुत अजीब सा लग रहा था, बार बार पानी पी रहा था मैं, थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था। तो जैसे पेपर हाथ में आया तो फिर ठीक है, पेपर अच्छा लगा, मतलब सब आ रहा था तो करते गया तो हो गया था आराम से। ऐसे कोई मतलब स्टार्टिंग में तो डर लगता है कि अब पहला पहला एग्जाम है, आप देने जा रहे हैं कहीं किसी और सेंटर में, टीचर्स अलग सब अलग, तो थोड़ा रहता है, लेकिन बाद में सब सही हो जाता है। जी। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे साल भर टेस्ट होते हैं, प्री हाँ। बोर्ड्स होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं, कोचिंग्स में भी टेस्ट होते रहते हैं, उनमें कई बार नीचे रैंक आती है, उनमें कई बार बुरे मार्क्स आते हैं, तो उस डिमोटिवेशन को कैसे हैंडल किया, कैसे मतलब मैं कर नहीं कर पाऊंगा ऐसा तो मुझे लगने लगता है, उसे हाँ। कैसे handle उसका भैया मतलब ऐसा मतलब मेरी लाइफ में तो बहुत हुआ, कई टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए बहुत ज़्यादा, कई में बहुत गंदे भी आए, तो उस टाइम पे मतलब वो डिमोटिवेशन के टाइम पे अपने आप पढ़ना जाना स्टार्ट हो जाता था। तो हेल्पफुल ही रहा, हाँ। मतलब उस टाइम ऐसा कभी नहीं लगा कि यार वो अपने से ज्यादा नहीं हो पाएगा ऐसा हाँ लगा लगा। लगा होगा, तो उसको मतलब कैसे उस टाइम ऐसा लगा कि मतलब उस टाइम पढ़ने वो तो रहता ही है कि तुम जो कह रहे हो कि नंबर कम आ रहे हैं तो अपना फिर लगता है कि अब अच्छा पढ़ना है आगे चल के, लेकिन ये मन में ऐसा नहीं लगने लगता कि अब कैसे हो पाएगा क्या हो पाएगा ऐसे, लगने उसका प्रॉपर कुछ स्ट्रेटजी कुछ ऐसा बनाते थे, क्या करते थे, क्या वहाँ कैसे करना। उसकी कोई स्ट्रेटजी तो नहीं थी, पर वही था कि आपने बताया था कि दोस्तों के साथ मोटिवेटेड हो जाते हैं उन्हें दूसरों को देख के, तो वैसा हो जाता था। हाँ हाँ, तो दूसरों को देखकर मतलब जो वो है ना, एक कहा भी जाता है कि अगर कभी ज्यादा अभिमान किसी चीज का आने लगे तो अपने से ऊपर वालों को हाँ देख हाँ लेना हाँ। चाहिए, और जब ज्यादा एकदम उदास से होने लगे तो अपने से तो नीचे नीचे, वालों को, तो मेरे हाँ पास दोनों कंपनी थी हाँ। है ना, ज्यादा ऊपर वाले भी थे जिनसे तो मोटिवेट हो सकते हो, और वैसे ही थे कि हाँ मुझे लगता है कि हाँ इनसे भी थी। चलो ये अच्छी बात है। तो मतलब जैसा तुम लोगों ने स्टार्टिंग से बताया कि तुम तो मतलब शुरुआत में सीरियस हो गए थे, फिर बाद में डिस्ट्रैक्शन रहे, फिर बाद में सीरियस हो गए। कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं, मैं बता दूं कि जो अगस्त तो सितंबर तक भी पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करते, सितंबर से भी सीरियस होना था। तो मैं व्यूअर्स को बताऊं, अगर आप चाहते हैं, हमारे को जैसे भी टॉपर्स रहे जिन्होंने सितंबर से पढ़ाई स्टार्ट की है, मतलब सितंबर तक उन्होंने कुछ ही नहीं पढ़ा, उसके बाद भी वे टॉपर्स रहे, तो आप चाहें तो हम उनके इंटरव्यूज कर सकते हैं आगे चलकर, तो जिन्होंने सितंबर तक कुछ नहीं पढ़ा उसके बाद पढ़ाई की और वे आगे चल के टॉपर्स हुए थे। तो अब मैं लास्ट टिप्स पूछना चाहूंगा आरब कि जो अभी बच्चे 10th में हैं उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए या क्या नहीं ऐसा। मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए। अभी अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अगर अभी भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं 95 प्लस। और बस यही है कि अब बीच में डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना, जो कि थोड़े मंथ जा भी चुके हैं स्टार्टिंग में 10th में, तो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, हो जाएगा आराम से। मतलब कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, लगातार कोई चीज है तो वो होती है, तो कहते हैं ना वो कछुआ वाली, हाँ हाँ उसका तो काफी दो हाँ। लेकिन ठीक है, तो वैसी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। तो स्वर्ग तुमसे पूछना चाहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आरब जो है ना, ये तो मतलब ऐसे बच्चे कम मिलते हैं लेकिन तुमसे ज्यादा बच्चों को हो रहेगा, ठीक है, तो तुम क्या लास्ट टिप्स देना चाहोगे बच्चों को जो अभी इस टाइम पे। मैं यही लास्ट टिप देना चाहूँगा कि ये जो लास्ट मंथ का डिस्ट्रैक्शन होता है और जो बीच में डिस्ट्रैक्शन है, इससे थोड़ा बच जाएं। शुरू और आखिरी में तो हो ही जाता है, ये बीच वाले मंथ जो अभी चल रहे हैं इनमें थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि आप बताई चुके, बस उनसे बच जाए तो हो जाए। ये बहुत अच्छी बात स्वर ने बताई है, ये वही मंथ चल रहे हैं जो अभी सुन रहे हैं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल जग जाओ इस चीज को लेके कि अभी डिस्ट्रैक्टेड अगर हो गए ना तो बस ये तुम्हारी परसेंट गिरा देगा, तो बाद में तो सब मोटिवेट होने लगते, प्री बोर्ड्स आने लगते, पेपर या तो बाद में तो है, लेकिन ये मंथ्स में अगर तुमने पढ़ाई कर ली तो आगे चल के ये बहुत कम आएगी। तो सौर्य आरब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आगे भी अभी आप जो तैयारियां जेई वगैरह कर रहे हैं बहुत अच्छी मेहनत करें, और आगे हमें और ऐसा मौका मिले इंटरव्यू के बच्चों को लगातार मोटिवेट करते रहें, तो आगे की लाइफ की आप सभी को शुभकामनाएं। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा ऐसे भी हम आगे और इंटरव्यू लेते रहेंगे, जो आप जिस तरीके से चाहे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो मैंने भी बताया कि जो सितंबर से पढ़ाई करेंगे वो हम अगर आप चाहें तो वैसा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वैसे टॉपर्स को आप इंटरव्यू ले सकते हैं,
और आगे चल के हर तरह के संवाद और वो हम करते ही रहते हैं। तो फिर इसी तरह मिलते हैं आगे की वीडियो में। धन्यवाद।